नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश की आग फैली हुई है। सरकार लगातार आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की रणनीति पर काम कर रही है। साम दाम दंड भेद सभी रणनीतियों पर भारत पाकिस्तान और आतंकवादियों को घुटने पर लाने के लिए काम कर रहा है। यही नहीं, एक और जहां सरकार के हर कदम में तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी सहमति जता रही हैं, तो वहीं देश में अभी भी कुछ राजनेता इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर राजनीति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे समय में जब देश आतंक के दंश को झेल रहा है और आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की रणनीति पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनेता अपनी बेतुकी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया है, जहां उन्होंने पुलवामा अटैक का जिक्र किया है। चन्नी ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई ही नहीं, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा। अब चन्नी के इस बयान को लेकर महाभारत छिड़ चुकी है। उनके इस बयान के बाद तमाम नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का एक बड़ा बयान पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस सांसद के इस बयान की न केवल चर्चा हो रही है बल्कि आलोचना भी हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बयान उन्होंने एक ऐसे वक्त में दिया है जब हमारा देश आतंकिस्तान के खिलाफ एक साथ खड़ा है। लेकिन अब उनके इस बयान से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मिल चुका है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की सत्यता पर सवाल उठाया। उनके इस बयान को लेकर भाजपा के नेताओं ने जब चरणजीत सिंह चन्नी को घेरना शुरू किया तो वो मुकर गए और बयान दिया कि मैंने कोई सबूत नहीं मांगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद शुक्रवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है और दावा किया कि पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने और सिंधु जल संधि को स्थगित करने जैसे कदमों का कोई मतलब नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल के जवाब में चन्नी ने कहा, 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम मांग करते हैं कि सरकार कदम उठाए और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। लोग 56 इंच के सीने का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब काम करेगा। हम मांग करते हैं कि सरकार तेजी से काम करे और नतीजे दे। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले का भी जिक्र किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, 40 भारतीय सैनिक मारे गए। जब चुनाव हुए तो सरकार ने कार्रवाई का दावा किया। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने कहा, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में कहां हमले किए गए और कहां लोग मारे गए। अगर कोई हमारे देश में बम फेंके तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? वो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी गई और किसी को भी उनके बारे में नहीं पता था। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इन हमलों का सबूत मांगा था, उन्होंने कहा, मैं हमेशा से इसकी मांग करता रहा हूं। खैर, अब उनके इस बयान को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। चन्नी के बयान को लेकर अब भाजपा हमलावर है। यही नहीं, भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चन्नी को आड़े हाथों लिया है। संबित पात्रा ने कहा, बाहर से वो कांग्रेस कार्य समिति है लेकिन अंदर से वो पाकिस्तान कार्य समिति है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कल हुई जिसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए। इसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई ही नहीं। कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ती। पात्रा ने कहा कि एक हालिया इंटरव्यू में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैंने सुना कि कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता अटारी सीमा पार कर पाकिस्तान गए और वहां 15 दिन रुके। उन्होंने पकड़े जाने के डर से फ्लाइट नहीं ली, वो इस्लामाबाद में 15 दिन रुके। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि उस नेता के बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। यही नहीं, इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहीं और की भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वो इतना बड़ा हमला नहीं देख सकते? वो उरी हमला भी नहीं देख सके। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सशस्त्र बलों के मनोबल को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो संदेश में कहा
कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त पार्टी बन गई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। फिर से वो सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है और हिंदुत्व को दोषी ठहराया है। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाते हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश सेना के पीछे खड़ा है ताकि वो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे सके, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल को ठेस पहुंचा रही है। तो वहीं दिल्ली की भाजपा सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सेना और वायुसेना पर फिर सवाल उठाए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और उन्हें सबूत चाहिए। कांग्रेस और गांधी परिवार की एक ऐसी मानसिकता है कि वो बार बार सेना और वायुसेना पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान सच बोल रहा है। भाजपा नेता ने कहा, पाकिस्तान खुद कहता रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। उन्होंने कांग्रेस पर ऐसे समय पर राजनीति करने का आरोप लगाया है जब आतंकी हमले में लोगों की जान गई है। भाजपा नेता सिरसा ने कहा, अगर आपको सबूत चाहिए तो राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान जाकर देखें कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां की गई। मनजिंदर सिंह सिरसा के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी चन्नी के बयान के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, राहुल गांधी की कांग्रेस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का बचाव करना जारी रखती है। अब चरणजीत सिंह चन्नी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समय में कांग्रेस हमारी सेना का मनोबल क्यों गिरा रही है? कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से आदेश ले रही है। इसके अलावा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने भी चन्नी के बयान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को इस समय देश के साथ खड़े रहना चाहिए तो वो राजनीति कर रही है। कांग्रेस लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप को अवार्ड देती है। ये तो स्पष्ट है कि ये एंटी नेशनल दिमाग तो कांग्रेस का ही है। वो भारत के साथ खड़े नहीं है, वो बस अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं चौतरफा घिरने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना बयान भी बदल दिया है। अपने द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई दी और कहा, आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कुछ नहीं है, इसका सबूत नहीं मांगा जाता है और मैं भी नहीं मांग रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि इसे भटकाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो इधर उधर की बात मत करो। बता कि काफिला क्यों लूटा। जिन निर्दोष पर्यटकों से उनका धर्म देश पूछकर मारा गया, वो परिवार आज न्याय चाहते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी इस दुख की घड़ी में सरकार के साथ खड़ी है, चाहे सरकार पाकिस्तान की पानी आपूर्ति रोके या हवाई कार्रवाई करे। कांग्रेस चट्टान की तरह साथ खड़ी है। सरकार को उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। हम हर तरह से सरकार के साथ हैं। देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता द्वारा पहलगाम को लेकर विवादित बयान दिया गया हो। इससे पहले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस नेता आरबी तिम्मापुर, विजय वड्डेटीवार, मणिशंकर अय्यर, तारिक हमीद कर्रा, सैफुद्दीन सोज और रॉबर्ट वाड्रा भी तमाम तरह के विवादित बयान दे चुके हैं, जिनको लेकर देश के अंदर कांग्रेस का विरोध हो रहा है। और इन बयानों को लेकर खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सफाई दी थी और कहा था कि पार्टी नेताओं के बयान उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। किसी ने इन नेताओं को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं दिया है। लेकिन जयराम रमेश के इस बयान के बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल बनता दिख रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।